Assalamu alaikum. Dear students, आई होप कि आप अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो बेटा कल हमने आपका एक और टॉपिक टच किया है, टॉपिक नंबर 13, टाइटल्ड द प्राइस ऑफ फ्लावर्स, रिटन बाय प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। Yesterday I provided you a brief introduction about the topic and explained some part of this topic. तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको फिर से रिपीट करने जा रही हूँ कि दिस स्टोरी द प्राइस ऑफ फ्लावर्स इट्स अ ट्रिब्यूट ऑफ ए सिस्टर फॉर हर ब्रदर। स्टोरी इज फुल ऑफ पैथोस। इट revolves around the poor English family that consists of a widowed mother, namely Mrs. Clifford, her son Frank, who was a soldier in India, and a daughter, and a beautiful daughter, hardly 13 or 14 years of old. Now, moving forward, the narrator, Mr. Gupta, and the young girl, namely Maggie, started walking towards the girl's residence. She told Mr. Gupta that she was working as a typist in civil service store. अब नरेटर और ये छोटी सी लड़की मैगी के घर की तरफ जाने लगी। After insistence, the writer agreed to pay visit to the little girl's residence. अब चलते चलते मैगी उनसे कह रही है कि मैं एक छोटे से टाइपिस्ट एक छोटे से स्टोर में काम कर रही हूँ, तो कि मैं both ends will meet so that she can help her mother. मिस्टर गुप्ता जो है नरेटर है वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। ही फेल्ट वेरी इम्प्रेस्ड, डीपली इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दैट सिंपल, innocent and inexperienced little girl, English girl, Maggie. The girl told him that her name was Maggie. अब वो अपने इंट्रोडक्शन दे रही है मिस्टर गुप्ता को कि मेरा नाम मैगी है। तो यही चलते चलते while walking they reached near Maggie's house. She took out the key from her pocket and opened the door. The little girl's mother was busy in the kitchen because she was making or preparing cakes, and her hands were covered with flour. जब ये मिस्टर गुप्ता इनके घर पहुंच जाते हैं तो मैगी अपनी माँ को आवाज देती है कि माँ आप आए देखिए, तो मैंने एक इंडिया के रहने वाले को यहाँ लाया है क्योंकि वो परेशान था। मदर वाज वरीड अबाउट हर सन हु वाज वर्किंग इन इंडिया एज ए सोल्जर। तो माँ जो थी शी वाज बिजी इन किचन, शी वाज प्रिपेयरिंग सम केक्स बिकॉज एंड हर हैंड्स वर कवर्ड विथ फ्लोर. She used to make cakes and sell them in order to supplement their income to be able to live. एक तरफ से मैगी एक सिविल स्टोर में काम कर रही थी, दूसरी तरफ माँ भी, both the mother and daughter were helping each other so that they will be able to run their house. Mrs. Clifford, the girl's mother, asked her to take Mr. Gupta, the narrator, to the sitting room. She said that she would come in a few minutes. But Mr. Gupta ने insist किया कि मैं गेस्ट रूम में नहीं बैठूंगा, I will stay in the kitchen. तो किचन में उसने रहने के लिए जिद की कि मैं यहीं पर रहूंगा। और वो he praised the cakes which were baked by prepared by Maggie's mother. Now the worried mother changed the subject of talk and started asking Mr. Gupta about India.
because she had many misconceptions about India. She wanted to clear it from an Indian. That's why she asked Mr. Gupta about India. She wanted to know what kind of country was India. But the narrator, without any hesitation, praised his country. उसने बिना किसी घबराहट के, बिना किसी झल्लाहट के अपने मुल्क की तारीफ शुरू कर दी. और उसने मिसेस क्लिफोर्ड को ये बताया कि इंडिया जो है बहुत महफूज कंट्री है, एक सेफ कंट्री है रहने के लिए. और जो लोग कहते हैं, वहाँ के जो लोग जो कहते हैं इंडिया के बारे में कि वहाँ पर स्नेक्स है, वहाँ पर टाइगर्स है, वहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशन है, वहाँ पर हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, लोगों को ज्यादा बीमारियों का असर रहता है, ये सारा जो है दिस टोटली रेडिक्यूलस, ये सारी बातें फजूल है. इंडिया जो है एक सेफ प्लेस है, एक प्रॉपर प्लेस है, एक बेस्ट प्लेस है फॉर लिविंग. देन शी टॉक्ड अबाउट हर सन फ्रैंक. ही वॉज इन पंजाब. ही एश्योर्ड her that Punjab was a fine place. She was glad to know that Punjab was a fine place. मैगी, अब इसी दौरान ये मैगी जो है मिस्टर गुप्ता को इंसिस्ट करेगी, नहीं आप चलिए आप सिटिंग गेस्ट रूम में बैठिए. जब वो गेस्ट रूम में पहुंच जाता है तो वहाँ का जो फर्नीचर है, वहाँ का जो बिछौना है, कारपेट्स है, या वहाँ की जो पूरी सेटिंग है, उसको देखकर लग रहा था कि ये सारी चीजें जो है पुरानी हो चुकी है और ज्यादा कीमती नहीं है. लेकिन हर एक चीज बहुत परफेक्टली, एवरीथिंग वाज नीट एंड clean. Mrs. Clifford showed him a photograph of her son Frank. Maggie brought out a book of pictures he had sent her on her birthday. तो मैगी की माँ जो है वो उसने एक फोटोग्राफ लाया अपने बेटे का दिखाने के लिए कि ये मेरा बेटा है जो इंडिया में काम कर रहा है. तो मैगी एक छोटी सी बच्ची, हार्डली 13 और 14 इयर्स ओल्ड, तो उसने एक किताब लाई, एक पिक्चर बुक लाई जो कि उसके भाई फ्रैंक ने हिंदुस्तान से भेजी थी उसके बर्थडे के लिए एज ए गिफ्ट. देन मिस्टर गुप्ता, मैगी देन शोड मिस्टर गुप्ता विथ ए क्रिस्टल सेट इन इट. तो मैगी ने एक रिंग लाई और दिखाई मिस्टर गुप्ता को कि ये हमारे भाई ने भेजी है हिंदुस्तान से. तो जब ये रिंग किसी ने दी थी, उसको ये कहा था कि अगर किसी इंसान के बारे में जानना होगा, उसके बारे में वायर अबाउट पता करने होंगे, तो इस अंगूठी के जरिए से देख सकते हैं. शी बिलीव्ड दैट इफ शी और एनीबडी else concentrated into the ring thinking of a distant person, he or she would be seen on the crystal. But neither Mrs. Clifford nor Maggie had been able to see anything. So, Mrs. Clifford, the worried mother, wanted Mr. Gupta to try, as he was an Indian. They heard that Indians have some magical power, so he might be succeed in doing that. The narrator obviously could not take courage and tell Mrs. Clifford that the ring sent by Frank had nothing magical about it. The narrator recognized that it was just a brass with a piece of glass stuck into it. He did not want to destroy their faith by telling them the truth. He took the ring in his hand and gazed at it for a long time, and gave up the attempt, telling them that he had not been able to see anything in that ring. The mother, माँ और बेटी ये जानकर बहुत उदास हो गए कि इस अंगूठी में ऐसा कुछ खास है ही नहीं जिसे ये पता लगाया जा सकेगा कि इनका बेटा जो है वो दूर हिंदुस्तान में वो कर क्या रहा है. इज ही ओके, व्हाट इज ही डूइंग, what is his condition. But when Mr. Gupta told them that there is nothing such kind in this ring, और माँ और बेटी दोनों बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई ये जानकर कि इस अंगूठी में ऐसा कुछ है ही नहीं. थैंक्स, हैव ए नाइस डे.